अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाए हैं एक अफ़गानी, एक पुलिस ऑफिसर और एक शरीफ आदमी जो इन दोनों का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बॉस। सलाम। ये हाल चाल है ठीक जनाब? ठाक, आप सुनाइए। अरे वाह वाह वाह। ये सलामे करना छोड़ें, आपने सुना मैंने कहा क्या है? आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने बस हमारा तारफ कराया। कौन सी जहाँ मौला ये यकीनन करप्ट अफसर होगा, यकीनन लेकिन बिल्कुल उसका आप बोलने का स्टाइल ही ऐसा है। भाजी मैं कि अल्लाह माफ करे, मैं तो सलामा कर रहा हूँ। ये जो इस तरह के मुरीद नुमा अफसर होते हैं ना, ये नेसेसरीली करप्ट होते हैं। और ये कौन है? ये माल भी हमारा, मेहनत भी हमारा, और आप पहचानते नहीं है। बड़ा अफसोस का बात है आफ्ताब। आप बता देना कौन है आप? हम माल सप्लाई करते हैं दुनिया जान से। स्मगलर है, सीधी तरह को स्मगलर नहीं है। स्मगलर क्या, आप पर बारो ड्यूटी ज्यादा महंगा सामान लो, हम आपको सस्ता देते हैं। इसको भी दिया तो ये बोलते हैं अंदर से कुछ निकला ही नहीं है। तुम्हारा किस्मत है। नहीं, स्मगलिंग क्यों करते हो? भाईजान महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, आपके लिए आसानी कर रहे हैं। हमें आसानी नहीं चाहिए, आप ड्यूटी पे किया करो। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने व्यूअर्स से कि खुदारा अव्वल तो अवॉइड करें विदेशी माल जो है ना, कम से कम फिलहाल इंपोर्टेड स्टफ की लग्जरी में ना पड़े, और अगर पड़े तो मेक श्योर कि आप उसकी ड्यूटी पे करें। अगर आप ड्यूटी पे नहीं करते तो वतन से गद्दारी का इर्तिकाब करते हैं। भाईजान नहीं, आप तो हमारा बिजनेस ठप करने बैठे, कैसे पैगाम दे रहे हैं? और आपको तो लाखों लोग सुनते भी है। लाखों नहीं सुनते, हमें करोड़ों लोग सुनते हैं, और बिजनेस आपका अल्लाह ठप करेगा। भाईजान आप भी बताइए कुछ। अस्सलाम सर। भाई साहब, बहाज बिन मन्नान मेरा नाम है सर। आप शक्ल से यतीम लग रहे हैं। यतीम ही हो गए सर इस मुल्क में। देख लें हालात क्या जा रहे हैं। जाहिर है दो विलन्स के बीच में पिसते हुए अवाम है बेचारे। कब जाएंगे सर ये लोग, कब जाएंगे यहाँ से? प्लीज कुछ कर दीजिए, हम तो बिल्कुल ही तंग आ गए हैं। ये तो दस बिल्कुल तंग आ गया। की होया दस तो सही। अरे तमीज से बात करो मेरे से। तुम्हें तमीज ये क्या तरीका है जी? एक्सक्यूज मी। आफ्ताब साहब, ये देखा ना, ये करते हैं ये लोग। बदतमीजी कर रहे हो। मकसद मैं कानून है मेरे के कहने बोलने अदब करना चाहिए। अदब क्यों करना चाहिए? बहनोई है वो तुम्हारा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बताओ। नहीं वाकई क्यों? मकसद है कि फूल जड़े लगे ना, ये बुल का डरावा तब दो अगर वो कानून चेक नहीं कर रहा है। आप उसकी बात तो सुने, उसको बात करने दें। माशाल्लाह तुझे जिंदा हो। जी जी शकील साहब उसको छोड़ो, बात को लैपटॉप आया हुआ है मजेदार, जी, 2000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। ये मत लीजिएगा सर, मत लीजिएगा। यार आपको पता है कि मुल्क की मैशियत किस बहरान से गुजर रही है? हमें कोई परवाह नहीं है, हम लोग आपका फायदा देख रहे हैं। आपको श्रीलंका की खबरों का कुछ पता है? आप चाहते हैं कि यहाँ भी वो हालात हो जाएं? भाईजान आपने अपने साथ सबको मिलाया हुआ है, बड़ा एक मिनट बुरा बात। अफगानी भाई, आपकी क्लास हम साथ साथ लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे पेट्रन इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? हम उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, पेटर्न आ जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर सत्तार है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। अरे वेलकम। वेलकम टू थैंक द यू, शो। थैंक यू। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी एशियाई? जी ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं लेकिन लिंक करता है। इनडायरेक्ट। एग्जैक्टली। तो बराह रास्त ताल्लुक इंडिया से? जी बिल्कुल। सियासत और हुकूमत, शोबिज या इल्म फजल? ताल्लुक शोबिज से है? जी नहीं। इल्म फजल से है? जी बिल्कुल नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी से? नहीं स्पोर्ट्स से? नहीं। नहीं नहीं नहीं। सियासत और हुकूमत से है? कह सकते हैं सर। उमैर साहब, नेगेटिव रेपुटेशन वाला बंदा कोई? जी नहीं सर। नहीं। हम वजह शोहरत की तरफ अभी नहीं गए। वजह शोहरत का पता चल जाता ना तो बहुत आसानी होती। ये रिलीजन का पूछा जाए, हिंदू? अखज़ करें थोड़ी देर के लिए कि ही इज़ अ मुस्लिम, ये सोचते हुए दिन में कौन है? हु आर द प्रोमिनेंट मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया हु हैव नथिंग टू डू विद शोबिज, वेरी लिटिल टू डू विद पॉलिटिक्स, दे आर नॉट मैन ऑफ लेटर्स, पीपल लीस्ट कंसर्न्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, obviously with good repute. Who comes to your mind? Not a sportsman at all, somebody very serious and who might had served in Pakistan or who was born in Pakistan, this part of this Indian subcontinent. एक आईजी था जिसने इसकी पंजाब की मिलिटेंसी पे काबू पाया था। I'm not sure if he's alive. पंजाब की मिलिटेंसी सिखों वाली जो थी 80s की। 80s की, वो वहाँ का। अच्छा, शोबिज से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं? नहीं सर। मीडिया से कोई ताल्लुक?
नो सर. ये फिर रिलीजन इज इम्पोर्टेंट हियर. कोई मुस्लिम, Must be probably a Muslim. अब मुस्लिम, डेफिनेटली अ मुस्लिम. अगर तो ऐसी सूरत हाल में तो आई थिंक शख्सियत पहले हो तो नहीं चुकी ना, नो सर. कि अगर कोई टेररिज्म के हवाले से जाना जाने वाला तो मुस्लिम इंडिया में इस वक्त है तो वो यासीन मलिक है. वो पूछा जा वो चुका हम है. कर चुके हैं. जी उमर साहब, इज ये मुस्लिम? नॉट अ मुस्लिम. फिर सिख कोई हो सकता है. 13 क्वेश्चंस डॉक्टर साहब. जी सर. 13 क्वेश्चन. बब्बर खालसा का कोई लीडर. हाँ हो भी सकता है. कोई सिख हैं जनाब? नॉट अ सिख. नॉट अ सिख, तो इज अ हिंदू. ट्रिकी पर्सनालिटी. बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन की तरफ है. बिग बिजनेस, वो वाहिद एक फील्ड रह गया हमने जिसे नहीं छेड़ा. जी वजह शोहरत उमर साहब बिग बिजनेस है? नो सर. मजहबी शख्सियत. कोई इंतहा पसंद भी हो सकती है. कोई स्वामी, कोई मजहबी होता ना तो वो बैड रिप्यूट का मालिक जरूर होता. कोई मजहबी शख्सियत हिंदू कोई ऐसा आजकल हमारे कम से कम हमारे नज़दीक शोभा कौन सा रह गया. ये दैट इज़ $1 million क्वेश्चन. ये शोभा कोई आप देखिए कि ये डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं हम उर्दू में? सफारतकारी. सफारतकारी. सफारतकारी रह गया है. मोटिवेशनल स्पीकिंग रह गया है. बिग बिजनेस भी नहीं. मीडिया से कतन कोई ताल्लुक Yes. नहीं है. टीवी शीवी नो, अखबार नो, फिल्म नो, रेडियो नो, म्यूजिक नो. इट मस्ट बी सम रिलीजियस पर्सनालिटी. गुड. उमर साहब कोई रिलीजियस पर्सनालिटी. सर ना ही रिलीजियस है और ना ही मोटिवेशनल स्पीकर है. उमर साहब, आपने जो भी सवाल किया जाए सिर्फ हाँ या ना करना है, इससे ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलना. उमर साहब, डू यू नो वी लव यू फॉर दिस? सादगी. यू आर सो गुड. प्लीज हाँ या ना से ऊपर जाना ही नहीं है. अभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है वहाँ पे ब्लास्फेमी वाली, उससे रिलेटेड कोई वो कैरेक्टर. बैड रिप्यूट होती है. वो बैड रिप्यूट में आ जाती है. अब देखें पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, तो फिर वो कोई बुजुर्ग सियासतदान होता, कोई ऐसी कुछ शख्सियत होता जिसका डेफिनेटली हमें पता हो. ये पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान रहा है, और सफारतकार अगर है तो वो उसका ताल्लुक सियासत और या हुकूमत के साथ है. ये पाकिस्तान आया ज़रूर है और अब भी पाकिस्तान में. कुलभूषण यादव, कुलभूषण इज इन पाकिस्तान. यस अभिनंदन हैज समथिंग टू डू विद पाकिस्तान. यस गुड. बोथ आर हीरोज फॉर देयर कंट्री. यस आई थिंक वी आर देयर. अच्छा ये बताइए कि वो ईरान में बिजनेस कर रहे थे कोई, वो भाई साहब जिसे परपोर्टेडली. जी यस. रिपोर्टेड. और ये कोई ऐसी शख्सियत उमर साहब जो ईरान में कोई बिजनेस कर रहे थे और पाकिस्तान लाए गए? जी नहीं. इनका ताल्लुक इंडियन एयरफोर्स से है? जी. ओके ग्रेट. दो ही शख्सियत. लो भाईजान, आपका YouTube खराब होने वाले है. इनके नाम से मंसूब है द टी इज फैंटास्टिक. जी बिल्कुल. तो सोच क्या रहे हैं अपने अभिनंदन जी? तो कैसे आहो ये तो दसो भाजी इधर जरा. इसमें एक मुझे हो रहा था कि बस ये तो गया आज से 19 क्वेश्चंस पे आया फिर भी, बट स्टिल आई थॉट ये तो गया. इसलिए कि हमें उसरा नहीं ना हाथ आ रहा था कि वजह शोहरत. अब जब कुछ भी नहीं आया तो फिर एग्जैक्ट बंदा आ गया. फिर आपने सोचा इनका क्वेश्चन था कि नेगेटिव रिप्यूट तो नहीं है, तो गो के जवाब आया कि नहीं है. हालांकि इसका जवाब होना चाहिए था इन अ वे यस एंड नो. यस एंड नो. हाँ जी. वो हमारे लिए और आसान हो जाता. लेकिन मैंने जवाब पे गौर नहीं किया, इनके सवाल पे करता रहा और एक लम्हे के लिए सोचा कि कौन है जिसकी नेगेटिव रिप्यूट दूसरों के नज़दीक हो सकती है. फिर हुकूमत से भी थोड़ा सा ताल्लुक. यस. मेरा ध्यान ज्यादा कुलभूषण की तरफ जा रहा था. अभिनंदन तो उसकी ओट में था. कुलभूषण मेरे हिसाब से वाज अ मच बिगर पर्सनालिटी टू गो फॉर. ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ. जी जी जी. बड़ा ट्रिकी पर्सनालिटी थी. बहुत जो अच्छे. शोबे हैं ना हमारे उसमें नहीं फिट हो रही थी. ये बात है. और जैसे आपने पूछा था कि ईरान से बिजनेस करते हुए यहाँ लाए गए, तो बिजनेस बिग बिजनेस आप वैसे पूछ चुके हुए. नहीं वो बिग बिजनेस नहीं था. इट वाज जस्ट अ कवर अप. कवर अप. इट वाज नॉट इवन बिजनेस. जी. फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक. देखते रहिए कसौटी यार ओपन माइक है.
वेलकम बैक जी. नेक्स्ट पर्सनैलिटी की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ. ठीक है. और वेलकम टू फैसलाबाद आज फैसलाबाद बहुत आए हैं जी. अच्छा, साथ आपकी बेगम साहब हैं अवैस साहब? जी मेरी बेगम है, इनका नाम अक्सा अवैस है. अच्छा जी, चलें जी, बहुत बहुत खुशामदेद आप दोनों को. शख्सियत मर्द है अवैस साहब? जी जिंदा? जी. पाकिस्तानी? नो. ताल्लुक एशिया से? जी. मैंने कहा कि बचाएं question. अवैस साहब की अपनाइयत से पता चल रहा है कि वो पाकिस्तानी शख्सियत लेकर आए होंगे. अच्छा जनाब, शख्सियत का ताल्लुक एशिया से है, पाकिस्तान से नहीं है, तो फिर साउथ एशिया है? जी. हिंदुस्तान? नो. Not Indian, not Pakistani. It is Bangladesh, it can be Sri Lanka, it can be Nepal, Bhutan, anybody from. ताल्लुक बांग्लादेश से? नहीं जी. श्रीलंका से? जी. वाओ. वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी कह सकते हैं. कह सकते हैं. सियासत और हुकूमत कह सकते हैं. मतलब ये Directly मेन politician. वजह शोहरत ये नहीं है. वजह शोहरत ये नहीं है लेकिन ताल्लुक है उनका. ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत ये नहीं. वजह शोहरत और क्या है? मिलिट्री ऑफिसर. वाई मिलिट्री ऑफिसर? तो हु कम्स टू योर माइंड? जैसे उनका एक हीरो था. प्रभाकर? नहीं प्रभाकन तो टेररिस्ट था उनके लिए. वो जिसने द मिलिट्री ऑफिसर द आर्मी चीफ हु डिफीटेड द मिलिटेंसी, जो जेल भी रहा थोड़ी देर के लिए. नहीं, ये कोई does not qualify for this show. नहीं, ये कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई नोन फिगर जो सियासत भी करता हो, जैसे शोबिज का के बेशुमार लोग इंडियंस, पाकिस्तानीज भी कुछ हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे. मेंबर्स पार्लियामेंट हैं. और अब देखें, चाहे 3 दफा इलेक्शन जीतता, मिनिस्टर भी हो जाता, ये हमारा नारोवाल वाला दोस्त अबरारुल हक. तो अबरारुल हक की वजह शोहरत शोबिज है, पॉलिटिक्स नहीं है. उसकी सिंगिंग है एंड इज अ रिमार्केबल सिंगर. तो हो सकता है इसकी. अब श्रीलंका से आपके यहाँ जो कैरेक्टर्स आते हैं वो मोस्टली मेरे ख्याल में तो क्रिकेटर्स हैं. आई नो नो वन एल्स अदर देन सियासतदान, प्रेमदासा एंड कंपनी के अलावा अगर कोई और हैं तो वो क्रिकेटर्स हैं. अदरवाइज मुझे किसी का नाम नहीं आता, ना किसी शोबिज वाले का, ना म्यूजिशियन का, ना वहाँ के मोटिवेशनल स्पीकर्स, ना साइंटिस्ट. हमने स्पोर्ट्स पूछ लिया जी. नहीं, बस स्पोर्ट्स पूछे. वजह शोहरत. कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया हो. वजह शोहरत स्पोर्ट्स है जनाब? जी. यस. इज ही अ क्रिकेटर? जी. देयर यू आर. एक क्रिकेटर है जो पॉलिटिक्स में भी है, वेरी फेमस क्रिकेटर. अब वो नाम इतने हैं और इतने मिलते जुलते हैं. कमारा तुंगा था, क्या था? राणा टूंगा, नॉट कमारा टूंगा, राणा टूंगा. राणा टूंगा कैप्टन था. कप्तान. अच्छा जी, वाज ही कैप्टन ऑफ श्रीलंकन टीम? जी. अच्छा, राणा टूंगा की गिर तंग कीजिए. राणा टूंगा की कोई और कोई मामलात, कोई वजह शोहरत, कोई एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. उसूली तौर पर तो वी आर वेरी क्लोज, वी आर ऑलमोस्ट होम. अगर हम इसको, मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्टली फ्लैट हूँ मैं बिल्कुल कि वो, मुझे इतना शायबा है कि वो सियासत में है. ये उसकी वजह शोहरत तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन राणा टूंगा की कोई ख़ास बात ये भी मेरे जहन में नहीं है. वहाँ सिवा इसके कर लेते हैं. इनके नाम का एक हिस्सा हमारी टीम खबरहार का एक रुकन है. जी बिल्कुल है. ये बब्बू राणा टूंगा पूछा. मेरे पास और कोई हिंट नहीं बन रहा. 96 के वर्ल्ड कप जो जीता है श्रीलंका, उस टीम का कैप्टन है. जो विनिंग कैप्टन वो क्यों इम्पोर्टेंट है? उससे पहले ये टीम वाज लाइक बिलो द लेवल ऑफ राणा टूंगा इज अ वेरी बिग नेम, इसमें कोई शक नहीं. अच्छा जी, ये बताइए कि सियासत में इनका क्या वो है? इज ही अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? सर ये मिनिस्टर रहे हैं इन 2019. बस सियासत और हुकूमत सर के कह साथ सकते हैं इनडायरेक्ट, वही इनडायरेक्ट था. जैसे पहले का है जी, पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अब भी है मेरा ख्याल है ब्राजील का. थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू वेरी मच अवैस साहब. इस वक्त एक ब्रेक का देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक.
वेलकम बैक जी। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज़हीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और फैसलाबाद से हैं आप भी डॉक्टर साहब? गुजरात। डॉक्टर साहब किस चीज़ के एपी हैं आप? असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिमिनोलॉजी। वाह, क्या बात है। वेलकम टू द शो। जी सर। जी डॉक्टर साहब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई। जी। आज ग्रेवयार्ड तमाम एशियाई शिफ्ट नहीं है। मर्द हजरात जिंदा हैं। मर्द जिसका ताल्लुक एशिया से है और वो जिंदा है, ताल्लुक साउथ एशिया से भैया, जी तो गोया पाकिस्तान से। जी। अब सिर्फ वजह शोहरत रह गई जनाब। सियासत और हुकूमत है, इल्म फजल है, स्पोर्ट्स है, शोबिस। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। जी। वेरी गुड। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। सूबा। पार्टी, सूबा एंड पार्टी। ताल्लुक पंजाब से। जी। गुड। 7 Gs। जी सर, सारे ही जी चल रहे हैं। पीटीआई से शुरू किया जाए। जी शुरू करें। पीटीआई से ताल्लुक डॉक्टर साहब? जी नहीं। जी नहीं। नो सर। जी नहीं। और फिर ये भी एक एक्टिव पॉलिटिक्स में है या अभी इनएक्टिव है? दैट इज $1 million क्वेश्चन। तो डॉक्टर साहब इस वक्त एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में? कह सकते हैं। कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं। पॉलिटिक्स में या तो एक्टिव होता है या नहीं होता है। वो जो कह सकते हैं ना, वो टोनी ब्लेयर होता है। साबिक। वो साबिक होता है। अब पार्टी पे आ जाए, PMLN, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग। अगर वो एक्टिव नहीं है तो हो सकता है PMLN बनने से पहले के हों मुस्लिम लीगी। इज ही अ मुस्लिम लीगर? जी रहे हैं। रहे हैं। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मैंने नहीं पूछा। रहे हैं से मुराद ये हो सकता है ना कि आप 1902 का कोई बंदा पूछ लें। मुस्लिम लीगी रहे हैं। मुस्लिम लीगी रहे हैं। चौधरी शुजात का ही ना पूछा हो? तो शुजात भी हो सकते हैं क्योंकि और मुस्लिम, वो तो अब भी मुस्लिम लीग है। तो अब भी मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग छोड़ गए हैं कोई? छोड़ी नहीं है। तो फिर रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुस्लिम लीग पहले तो डिवाइडेड नहीं थी ना, डिवाइड तो बाद में। भाईजान, मुस्लिम लीग इज अ, इवन शेख रशीद इज अ मुस्लिम लीगर। जी जी परवेज मुशर्रफ इज अ मुस्लिम लीगर। जी। चौधरी शुजात इज अ मुस्लिम लीगर। नवाज शरीफ इज अ मुस्लिम लीगर। पार्टी में चेंज है ना। हमने ये नहीं पूछा आपसे, मैंने सिंपली पूछा है कि इज ये मुस्लिम लीगी। आप कह दें कि यस और नो। यस। ये बात है। तो जवाब यस। मुस्लिम लीगर हैं। क्या कह रहे हैं? और एक पुराना इस वक्त नहीं, जो छोड़ चुके हैं या कुछ जैसी इन्होंने बात की, इस बहस मुबाहिसे में भी आपके लिए 2-3 हिंट्स होनी चाहिए। ऑल्दो मकसद ये नहीं था, डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से हमारे लिए मुश्किल, कैम खानी साहब की तरह मुश्किल में डालते डालते चीज़ें आसान कर दी। इसमें ये ना हो कि इन्हीं के इलाके के कोई पर्सनालिटी हो। आपके जहन में कौन आता है इनके ये गुजरात के हैं। चौधरी शुजात पार्टी इन्होंने का चेंज कर ली। यस, यू आर राइट। और शेख रशीद भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो एक्टिव हैं। शेख रशीद इज वेरी एक्टिव, सो इज चौधरी शुजात। Yes. अभी कल परसों तक अपने कजन से लड़ रहे थे वो। ताल्लुक गुजरात से, फिर पूछ लीजिए। कितने क्वेश्चन हुए डॉक्टर साहब? तो 10 सवाल। तो अगर हम ये पूछें कि लाहौर से ताल्लुक। जी, तो फिर चौधरी शुजात निकल जाएंगे उससे। आप आ जाइए। डॉक्टर साहब ताल्लुक लाहौर से? जी नहीं। अच्छा। फिर लाहौर से ताल्लुक नहीं, मतलब ही डजंट लिव इन लाहौर। वाओ, कैसा पॉलिटिशियन है। पंजाब तो डिटरमिन हो चुका है ना। हाँ जी, हुआ है। एक पंजाबी जो लाहौर का नहीं है, लाहौर नहीं रहता, ये तो बहुत ही फ्यू होंगे। वेरी वेरी, इवन मंजूर वट्टू लिव्स इन लाहौर, ही इज फ्रॉम ओकाड़ा। अता मानेका लिव्स इन लाहौर, ही इज फ्रॉम पाकपतन। नहीं, लेकिन उन्होंने उस सेंस में कहा है कि लाहौर से उस तरह का ताल्लुक नहीं है। नहीं, जो बंदा लाहौर रहता है उसका ताल्लुक, आप कह सकते हैं कि लाहौर से ताल्लुक है, मतलब ताल्लुक बनता है। आप क्या कहेंगे? एतजाज हसन, एतजाज हसन का ताल्लुक लाहौर से नहीं है और ही इज फ्रॉम गुजरात। तो यही पूछा जाए गुजरात से ताल्लुक। फिर जी ज्यादा पूछे, जो है ना। पूछे। और सब ताल्लुक गुजरात से? जी नहीं। अच्छा जी, मुस्लिम लीगी रहे हैं। हर मुस्लिम लीगी लाहौर में रहता है यार, इवन चट्टा साहब लिव्स इन लाहौर। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਹਰ ਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋਣਾ। लाहौर आना। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਭਾਜੀ। अच्छा जी, एक तो एज का अगर हम करें तो दिस गाय मस्ट बी ओवर 75। यस, गो गो गो। तो या हम 72 कर लें। ना सर, 70। डॉक्टर साहब उनकी उम्र 72 साल से ज़्यादा है? जी। यस। अच्छा जी, 72 साल से ज्यादा। हाँ,
तो हमद नासिर चट्टा fits the bill. डेफिनेटली ये उन्हीं के उसका, और उनका बेटा नाज़म भी रहा गुजरांवाला का, पूछ लें उनका बेटा नाज़िम रहा, खुद वो स्पीकर रहे नेशनल असेंबली के, ये पूछा जा सकता है. स्पीकर, हाँ पूछ लें. नेशनल असेंबली के स्पीकर रहे? जी नहीं. नहीं. तो ये चट्टा साहब नहीं है. साउथ पंजाब में नहीं हम गए, उसमें कौन हो सकता है? साउथ पंजाब में ये धड़ेबंदियाँ ये बहुत हाँ. कम है ना. हाँ, ज़्यादा पीपल्स पार्टी और बहुत बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज रहे. जी हाँ. एनीबडी हु कैन बी मिनिमम ऑफ Federal minister. मिनिमम ऑफ फेडरल मिनिस्टर, वरना बहुत बड़े वो कहते कि हाँ जी हुकूमती ओहदे पर फायज रहे. नॉट दैट इट वाज अ ट्रिक अच्छा, क्वेश्चन. वो फिर एजाजुल हक भी हो सकता है. इजाजुल हक भी हो सकता है. बिल्कुल इजाजुल हक, उसकी अपनी, उसकी भी ज़िया ग्रुप है. क्या है ग्रुप? हाँ, ज़ियाउल हक. ज़ियाउल हक ग्रुप. यस. इजाजुल हक बंदा बहुत प्यारा है. उसके 72 साल से ज़्यादा है. वह 72 नहीं होगा, डेफिनेटली 72 नहीं होगा. वो इमरान खान से ज़्यादा एज का नहीं है. इमरान तो फिट बड़ा है ना. आई थिंक इमरान फिजिकली बहुत फिट है, लेकिन हवादिस ज़माना उसके चेहरे से टपकते हैं. और वाकई उसने बताया भी कि जितनी दफ़ा मैं गिराऊं शायद ही को गिराऊं, लिटरली भी फिगरेटिवली भी. सो आप देखें वज़ीर कौन सा, किस डिपार्टमेंट का, किस वज़ीर ख़ारजा कौन को बहुत बड़ा रहा हो. जो वो तो अयूब खान का बेटा जो है गौहर अयूब, गौहर अयूब, लेकिन उसने कोई धड़ा नहीं बनाया. धड़ा तो आपके वट्टू साहब ने भी बनाया था. भट्टू साहब ने तो बनाया था. भट्टू साहब, ही मस्ट बी ओवर 72. भट्टू साहब इज अबव 75. भट्टू साहब किस तरफ जा सकते हैं आप. कितने 15 क्वेश्चन हुए हैं जी? जी सर 15 क्वेश्चन. 15 क्वेश्चंस. तो मेरा ख्याल है जी कि ये ओकाड़ा का पूछा जाए कि ओकाड़ा से ताल्लुक. इसी तरह चीफ मिनिस्टर पूछे. चीफ मिनिस्टर. डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रह चुके हैं? जी नहीं. जी नहीं. मस्ट बी सम ट्रिकी पर्सनालिटी. इज ये बिजनेसमैन? अगर आजकल वो, फिर वो आजकल एक्टिव नहीं है. कोई ऐसी शख्सियत जो हमारे रेडार पे नहीं आ रही, तो वो इसका मतलब है शख्सियत सियासत में नहीं है. वो सियासत से आउट है, पोलिटिकली नॉन एंटिटी. लेकिन एक बहुत बड़ा ताबनाक करियर गुजारने के बाद कोई बुजुर्ग सियासी शख्सियत है, मस्ट बी अराउंड 80. कोई गवर्नर हो सकते हैं? तो गवर्नर, इससे पता करें कि गवर्नर हो सकते हैं. लेकिन गवर्नर्स मोस्टली जो रह चुके हैं ना बड़े ओहदों पर, लीगी, उनमें जिंदा कोई नहीं है. कोई भी जिंदा नहीं है. आखिरी बड़ा लीगी गवर्नर जो था, वो जो आखिरी इस दौर का, वो अपना नवाज लीगी, जो जज साहब थे, क्या नाम था उनका, मुल्तान वाले. वकील हैं वो. वकील. जज नहीं, हाँ वकील. यस. इसी साउथ पंजाब का पूछा जाए, लेकिन वो धड़ेबंदी वाला वो धड़ा नहीं बनाया उन्होंने कोई मुस्लिम लीग का. कितने क्वेश्चंस रह गए? सर 16 क्वेश्चन हुए हैं. बड़ी शख्सियत. गवर्नर कौन? गवर्नर कोई ज़हन में नहीं आता. अब राजा जफरुल हक तो एम्बेसडर भी रहे, एम्बेसडर भी रहे, और वो सेनेटर भी रहे. ज़ियाउल हक कहते थे मेरा ओपनिंग बैट्समैन है ये. तो प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा अगर होते तो पीपल्स पार्टी के मिराज खालिद थे. ठीक है ना जी. और एंड ही इज डेड. जी मिराज खालिद इज डेड. बड़े पॉलिटिशियन जफर अली शाह एक, वो भी सेनेटर थे. वहाँ पूछ सकते बहुत हैं. आला ओहदे पे तो नहीं रहे वो. मिनिस्टर बहुत तो मेरा आला नहीं ओहदे ख्याल के. सम सेनेटर नहीं, आला ओहदा उससे थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो. फेडरल मिनिस्टर, कोई गवर्नर. नहीं, वो प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे यहाँ के. और मुझे वो बड़ी मोहब्बत देते थे, और मैं उन पर बहुत तनकीदी कॉलम लिखता था. आई वॉज PRO देन. मुझे कहते थे आओ प्यारो. प्यारो को प्यारो कहते. कोई मिलिट्री का बंदा जो गवर्नर रहा हो? स्वरूप, पीपल्स पार्टी. स्वरूप probably lives in Pindi. टिक्का खान, He's पीपल्स dead. पार्टी. He's dead. चौधरी अल्ताफ, पीपल्स पार्टी. ये सारे मैं गवर्नर्स आपको पीपल्स पार्टी के बता रहा हूँ, नॉन गवर्नर्स. सज्जाद कुरैशी, दूसरा सज्जाद कुरैशी, बोथ मुल्तानी, पीपल्स पार्टी. एक भुट्टो साहब वाले, एक ज़िया साहब वाले. ऐसा ही है ना सर? एक सादिक कुरैशी थे, सादिक कुरैशी. नवाब सादिक. कुरैशी, भुट्टो साहब. बड़ा ओहदा क्यों? वफाकी वजीर फिर पूछ लें कि वफाकी वजीर ज़रा नैरो डाउन. या एम्बेसडर रहे अगर वो हैं अपना राजा जफरुल हक, तो वो एम्बेसडर नहीं भाई नहीं. जफरुल हक तो
किसी धड़े बंदी वाले सीन में तो नहीं थे ना। धड़े वाला सोचें फिर कौन है? धड़े में तो तादाद हैं, इतने धड़े हैं, इतने मेंबर्स नहीं हैं जितने इनके धड़े हैं। मुस्लिम लीग का तो शराजा इसी तरह बिखरा ना। लेकिन आप ये देखिए कि वजारत कौन सी थी, वजारत से आपको पता चल जाएगा। बाज़ वजारतें ऐसी हैं कि वजारत उस बंदे की वजह से बड़ी मशहूर हो जाती है। राजा ज़फ़रुल हक के अलावा ज़ियाउल हक की टीम के लोगों में लोग देखें, ये कोई ज़ियाउल हक टीम का बंदा हो सकता है अदर देन ज़फ़रुल हक। हु कम्स टू योर माइंड? ज़रा क्रोनोलॉजिकली देखें ना, ज़्यादा दौर के एक तो राजा ज़फ़रुल हक, बिग नेम जो पंजाबी पॉलिटिशियंस में, चौधरी ज़हूर इलाई, चौधरीज़ ऑफ गुजरात आउट, फैसलाबाद की कोई बड़ी अहम शख्सियत नज़ीर, हाँ वो सरफराज, जाहिद सरफराज, मियाँ जाहिद सरफराज, उस दौर की बहुत तगड़ी शख्सियत। रिकंडीशन्ड कार स्कैंडल। जी 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 जी। फिर रहीम यार खान के बैरिस्टर सैफुल्लाह। ही वाज नॉट अ बैरिस्टर, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ा उन्होंने अबूर था, रट्टा हुआ था सारा कुछ। अच्छा, आई थॉट हाजी सैफुल्लाह। हाजी सैफुल्लाह। और हाजी सैफुल्लाह केस है बड़ा मशहूर। ही वाज सो प्रोफिशिएंट इन लॉ कि आई वाज कंपेल्ड टू कॉल हिम बैरिस्टर साहब। फ़खर इमाम। लेकिन आपने पूछ लिया है कि स्पीकर रहे हैं कि नहीं। फ़खर इमाम वाज स्पीकर। यस। ठीक। और वो वसीम सज्जाद, अगर आप यस में देखें, क्या डजंट ही फिट द बिल? लेकिन इन्होंने कहा कि वो लाहौर का नहीं है। इट इज नॉट वसीम सज्जाद। वसीम सज्जाद तो मेरा ख्याल प्रेसिडेंट भी रहा है, सेनेटर। यस, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। और वो मैसेज भी कहते हैं कि वो जनरल बेग का यही सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे कि जुनेजो को बहाल ना किया जाए और इलेक्शंस की तरफ जाएं। अच्छा जी। लेकिन धड़े बंदियों में वो भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा रहे हैं धड़े बंद, लेकिन ये कहते हैं कि ही डजंट लिव इन लाहौर, ही लिव्स एल्सवेयर। 16 क्वेश्चंस डॉक्टर साहब। जी सर, 16 क्वेश्चंस। कोई और मुस्लिम लीगी इनके अलावा तो मेरे उसके ऊपर मेरा ख्याल है वसीम सज्जाद और ये जो हैं। आप सेनेटर पूछेंगे तो दोनों सेनेटर हैं, एम्बेसडर पूछेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा, एक रह जाएगा। वो धड़ों में नहीं थे, वो किसी धड़े बंदी में नहीं थे, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं थ्रू आउट वो। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस या अब भी एज ऑफ टुडे ही इज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड चेयरमैन का स्टेटस उन्हीं का है क्योंकि सीनियर मोस्ट है वो। तो सेनेट के चेयरमैन का पूछ लेते हैं फिर। आज अगर वो हैं, वो वसीम सज्जाद हैं, तो ही वाज सेनेट चेयरमैन। वही बस ज़फ़रुल हक वाज नॉट सेनेट चेयरमैन। चेयरमैन पूछे। हाँ, सेनेट के चेयरमैन रहे। जी हाँ। ओके। अगर ये वसीम सज्जाद हैं तो फिर आपको किसने कहा कि वो लाहौर नहीं रहते थे? डॉक्टर साहब, गूगल ने यही कहा कि वो इस्लामाबाद में हर है। चीज वो गूगल लाहौर में ठीक नहीं बताती मेरे भाई। गूगल को हर चीज का नहीं पता। उनकी पैदाइश गलबन लाहौर की है। उनकी पैदाइश चीज पंजाब की है, वो यहीं पे रहते थे और टेक सोसाइटी में उन्होंने इब्तदाई 5-6 जो घर थे उनमें से एक उनका था। वसीम सज्जाद पूछा आपने। पिछले दिनों वसीम सज्जाद के घर पे डाका पड़ा उधर इस्लामाबाद में, और अमंग अदर थिंग्स उन्होंने कहा जी 35 लाख कैश ले गए मेरे घर से वो। अब उनसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई 35 में लाख क्या घर पे क्यों रखा आपने, बैंक किस लिए हैं? इस वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। तो नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अरशान है। ये जुनीद साहब है। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मैं लैलपुर फैसलाबाद से हूँ। अरे आज कोई फैसलाबाद स्पेशल चल रही है। अरे फैसलाबाद तो आ गए 6 ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। अच्छा जी, इरशान साहब, शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी एशियाई, जी। वाह, आज सारे एशियाई मर्द जिंदा हैं। ताल्लुक एशिया से भी हो चुका है। जी सर, एशिया से। साउथ एशिया से है। जी साउथ एशिया से ताल्लुक तो गोया इंडिया से ताल्लुक है, नहीं सर। पाकिस्तान से ताल्लुक है। जी सर। सियासत और हुकूमत वजह शोहरत है, नहीं सर। शोबिज वजह शोहरत है। जी सर। तो बेज एक्टर, टेलीविजन, फिल्म, मौसीकी,
ये ठीक है। तो वजह शोहरत टेलीविजन है, जी सर। गुड, हेल्पफुल क्वेश्चन। फिल्मों में भी काम किया है। जी सर। 10 सवाल। बुनियादी वजह टीवी। अच्छा जी, लाहौर कराची ये 2 मेन सेंटर्स थे आपके। अच्छा जी, शोहरत इन्होंने कराची टीवी से पाई। जी सर। गुड, मैंने रैंडमली पूछा था, आई हैड नो पर्सनालिटी इन माई माइंड। कराची टेलीविजन सेंटर। नहीं, आपका रैंडम भी बुलजाई है। अरे लाला, बुलजाई। बुलजाई। बुल्स आई। बुल्स आई। नहीं, बुलजाई हमारा दोस्त है, उसका निशाना बड़ा पक्का है। उसका नाम है परवेज बुलजाई। मैंने कहा बड़ा बुल्स आई पे पहुंचे हैं आप। ये बुल्सआई कह रहे थे, बुल्सआई कोई कबीला नहीं है। परवेज, तुम हमसे झूठ बोलता रहा, तुम्हारा कोई कबीला नहीं है। शर्मिंदा कर दिया हमें। अच्छा जी, कराची टीवी से शोहरत पाने वाले एक जिंदा पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक कराची टीवी से है, क्योंकि मोस्टली ये जो बड़े फनकार हैं ना, इन्होंने एक एक जगहों से काम किया, बड़ा काम ज़्यादा। कराची वालों ने कराची से, लाहौर वालों ने लाहौर से। एंड दिस गाय मस्ट बी ओवर 70। हाउ डू यू? पीटीवी का जो ज़माना है। जी जी वो तो है, लेकिन ओवर 70, हाँ पूछ लें, इट मेक्स सेंस। इरशान साहब, उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है? नहीं सर। 70 आपने ज़्यादा पूछ लिया। वो पॉलिटिशियंस के चक्कर में आपने ना 60 एंड अबव ये होना चाहिए। फिल्मों में काम किया है, फिल्मों की तरफ आई। अब कराची के बड़े बड़े फनकारों में अब कोई एक हो तो बात भी है। तलत हुसैन, शकील, ये दोनों They must be over 70। ये 70 से ऊपर हैं दोनों। अनवर मकसूद 70 से ऊपर है। वो कह रहा है 170 से। अनवर मकसूद, क्या बात। अनवर मसूद नहीं, अनवर मकसूद। हाँ जी। अनवर मसूद तो 170 से नीचे हैं। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। जिंदा लोगों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो नए लोग हैं, हुमायूं सईद वगैरह, डिड दे वर्क फॉर पीटीवी? आई डाउट दैट। He did, I think he did। हुमायूं सईद ने एक पीटीवी के एक पीटीवी था या ये एनटीएम, STN, NTN। एसटीएन, एनटीएम, उनमें से भी काम NTN। किया था। लेकिन यू आर राइट, आपने बंदा बड़ा सही बताया। ये जो बहुत ही करीब होते हैं ना, हम उनको आमतौर पे इग्नोर कर जाते हैं। और हमने पीटीवी पूछा था ना, पीटीवी कराची तो, और फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा, नो पैसा नो प्रॉब्लम, लंदन। एंड अबव ऑल खिलौना, खिलौना फेम। व्हाट खिलौना? मीना पीरजादा की फिल्म क्या थी जिसका प्रिंट तबाह हो गया था? जी 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 जी, इंतहा। हाँ, इंतहा। इंतहा में हुमायूं सईद वाज देयर। क्या सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या उसका वो शॉट था, वो जिसका निगार अवार्ड लेके समीना पीरजादा ने कहा था ना कि हमें ऑस्कर जाना है, पाकिस्तान को ऑस्कर लेके जाना है। इंतहा के लिए अवार्ड मिला था इनको। यार, अगर कोई अपने विचार ऊंचे रखता है कैफी, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हिच योर वैगन टू अ स्टार। जी 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 जी। थिंक बिग। सारी वो वेरी बिग उन्होंने सोच लिया कोई था। बात नहीं यार, ऑस्कर को वेरी बिग नहीं है, बहुत थर्ड क्लास फिल्मों को भी ऑस्कर मिल जाता है। नहीं तो ऑस्कर लाया उसका रिश्तेदार शर्मीन पीरजादा, वो भी लेके आया। सलमीन उबैद। और वो रिश्तेदार नहीं है खान साहब। ਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ऑस्कर हमारे पास ढेर लगा हुआ है, जितना चाहिए हम देगा। कहाँ का बना हुआ है ये? मेड इन चाइना है ये। मेड इन चाइना ऑस्कर। वो पिघल जाता है। ये जो 10 दिन आपने बाद। एज बताई ना, यंग, Yes। आप ही मस्ट बी बिलो 55। 55 भी नहीं, 50 भी नहीं है मेरा ख्याल है। जावेद शेख इज आल्सो आउट। जावेद शेख इज आउट। उनका जो भाई है, इज ही सलीम आउट? शेख, सलीम ही मे बी शेख। अंडर 70। हाँ, he is under। निदा के मियाँ का नाम क्या है जो सुबह शो करती है? यासिर यासिर। यासिर नवाज is my friend। And he must have worked on PTV। यस। His dad was Yeah। नवाज तो खैर बहुत, उनका तो बलोच, PTV ही था। बिग टाइम वो था। लेकिन ज़रा नैरो डाउन करें पहले इसको, बल्कि रूल आउट करें अगर ये नहीं है तो, क्योंकि खटक रहा है मुझे एकदम हुमायूं सईद, इसलिए कि हम इसको इग्नोर कर सकते थे क्योंकि बहुत ऑब्वियस है। हम टू ऑब्वियस के चक्कर में भी बाज़ औक़ात स्किप कर जाते हैं। तो फिल्म इंतहा में शामिल थे। यस सर। मेरे पास तुम हो के मेन कैरेक्टर ये हैं। यस सर। आपने हुमायूं सईद पूछा भी।
लुत्फ की बात यह है कि it came from the side I was never expecting. ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜਿਹਾ ਆਠਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। यार ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਤੇ ਸਬਨਾਬਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? नहीं जनाब, आप अरशाद साहब क्या करते हैं? मैं सूत्र मंडी में यान ब्रोकर हूँ। Wow. अच्छा ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। जी शेख हूँ मैं। वाह तो जी, ये वाह, वाह, जापानी- वाह, वाह, वाह। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ੇਖ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1000 ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।